बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है मैदे के मसाइल और उनका हल। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द या फिर अक्सर हम खुद मैदे में तकलीफ़ की शिकायत करते हैं जो सुकून बर्बाद कर देती है। ऐसी ज़्यादातर बीमारियों का ताल्लुक ग़िज़ा से होता है कि इंसान क्या खाता है, कितना खाता है और पानी किस तरह इस्तेमाल करता है। आम तौर पर मैदे में जलन और तेज़ाबियत की सूरत में छाती के दरमियान जलन महसूस होती है, जिसे हार्ट बर्न भी कहते हैं। इसकी वजह मैदे की तेज़ाबियत का खुराक की नाली में दाखिल होना और इस जलन के साथ मुंह का ज़ायका ख़राब हो जाना। तेज़ाबियत की मज़ीद निशानियों में खांसी और हिचकी का लगना और आवाज़ का खुरदरा होना, मुंह से बदबू आना और पेट फूला हुआ महसूस होना वगैरह शामिल है। मैदे में तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से ज़ख्म हो जाता है, खून का इखराज होने लगता है जो कि अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है और ये मुहलिक भी हो सकता है। अल्सर मैदे की आम बीमारी है, लेकिन अगर अल्सर ठीक ना हो और तकलीफ़ मुसलसल रहे तो लम्हा फ़िक्रिया, क्योंकि बात बढ़ भी सकती है। मैदे की तकलीफ़ दो तरह की होती है, एक आम तकलीफ़ जिसे बिनाइन कहा जाता है और दूसरी मुहलिक। बिनाइन आम बीमारी होती है जबकि दूसरी बीमारी मुहलिक होती है। इन दोनों हालात की अलामात एक जैसी होती हैं, जैसा कि भूख का कम होना, मैदे में जलन होना, मैदे में दर्द होना या मुंह में कड़वा पानी आना या बदहज़मी हो जाना, खाना खाकर पेट फूलना, सर का दर्द, बार बार मुंह का पकना, घबराहट होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सीने में दर्द होना, ठंडे पसीने आना और वो भी अक्सर रात को, क्योंकि लोग खाना खाकर सो जाते हैं। इसके अलावा मैदे के कैंसर में कुछ मज़ीद अलामात भी शामिल हो जाती हैं, जैसा कि वज़न का कम होना, भूख का ख़त्म होना, बार बार उल्टी का आना और उल्टी में पुरानी खुराक जो 2-3 दिन पहले खाई हो वो भी मौजूद हो, या मैदे में कोई गिल्टी महसूस होना। मैदे और नफ्सियात का क्या तल्लुक़ है? डिप्रेशन मैदे पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अमूमन हम कहते हैं कि हमारे दो असाबी निज़ाम हैं, एक तो दिमाग और दूसरा हम मैदे को कहते हैं, क्योंकि मैदे ने पूरा निज़ाम चलाना होता है। जब मैदा अपसेट होगा तो दिमाग पर भी असर होगा। इसी तरह आप डिप्रेशन लेंगे तो आपका मैदा भी ख़राब होगा, जिसके बाद स्ट्रेस अल्सर होता है। कैंसर की अलामात वैसी ही होती हैं जैसी कि मैदे की आम तकालीफ होती हैं, इसलिए लोग इसे संजीदा नहीं लेते। कैंसर की तशख़ीस एंडोस्कोपी और बायोप्सी से होती है। इब्तदाई स्टेज पर कैंसर तशख़ीस करना है तो इसके लिए एंडोस्कोपी करवाना होती है, लेकिन एक तो एंडोस्कोपी महंगी होती है और दूसरा इसमें तकलीफ़ भी होती है, तो लोग हिचकिचाते हैं और तकलीफ़ की अलामात को नॉर्मल ही तसव्वुर करते हैं। इसलिए मैदे का कैंसर अमूमन मर्ज़ बढ़ जाने के बाद आखिरी मरहले में मालूम होता है। मैदे में कैंसर एक तरह की गिल्टी या रसौली होती है। जब तक वो मैदे को ब्लॉक नहीं कर दे, पता नहीं चलता। ब्लॉक की सूरत में खाना नहीं खाया जाता या जो खा ले वो उल्टी हो जाता है। वज़न तेज़ी से कम होने लगता है। तब तक कैंसर तीसरे या चौथे मरहले में पहुंच चुका होता है। मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला लोगों को स्टूल एंटीजन टेस्ट लिख कर देते हैं, जो लोग करवाने से हिचकिचाते हैं। अगर ये टेस्ट बर वक्त करवा लिया जाए तो अल्सर और कैंसर की तशख़ीस जल्द हो जाती है, जिससे इलाज बर वक्त हो जाता है, जो कि 10-15 दिन का होता है और मामला पेचीदा होने से बच जाता है। मैदे की बीमारियों की वजूहात और मैदे का अल्सर और कैंसर काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी वजह हमारी खुराक है। पहले हम खाना ताज़ा खाते थे, अब कैन फूड का इस्तेमाल ज़्यादा हो गया है और ख़ालिस खुराक भी दस्तयाब नहीं।
दूध तक हम डब्बे का इस्तेमाल करते हैं जिसमें केमिकल शामिल होता है। इंसान की एक फिजियोलॉजी है, जिस तरह हम अपनी मामूल की रूटीन को फॉलो करते हैं तो हम तरोताज़ा रहते हैं। अगर हम पूरी रात जागें और अगला पूरा दिन सोएं तो डिस्टर्ब रहेंगे। इसी तरह हमारे मैदे की रूटीन भी ख़राब हो जाए तो सारा निज़ाम अपसेट हो जाता है। इसलिए चाहें अपने खाने की रूटीन का ख्याल रखें, खाना खाकर एकदम से ना सोएं, वर्जिश करें, एक साथ बहुत ज़्यादा खाना ना खाएं। अगर आप 3-4 रोटियां भी खाते हों तो वक्फे वक्फे से खाएं, लेकिन एक ही बार पेट भर के खाना ना खाएं। पानी भी या तो खाने से पहले या खाने के दौरान पिएं, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद ना पिएं। नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल किया जाए, फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाएं, नाश्ते से पहले इसबगोल इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएं। मैदे की तकलीफ़ और अमराज से बचने के लिए बाहर का खाना ना खाएं, ज़्यादा मसालेदार खानों से परहेज़ रखें, कच्चा प्याज ना खाएं। सिगरेट नोशी और शराब नोशी के दौरान इलाज भी बेकार होता है। जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और केन फूड का इस्तेमाल बंद कर दें। बड़े गोश्त से कैंसर बढ़ता है, इसलिए गोश्त का इस्तेमाल मुनासिब रखें। खटाई और चिकनाई तकलीफ़ को बढ़ाती हैं। खट्टी चीज़ें, खा वो संतरा ही क्यों ना हो, तेज़ाबियत में इजाफ़ा करता है, और चिकनाई चूँकि मैदा में हज़म नहीं होती इसलिए तबखीर पैदा करके तकलीफ़ का बायस बनती है। साफ़ सुथरा खाना खाएं। इन बातों पर अमल करने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा, तेज़ाबियत भी नहीं होगी और अल्सर काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। इन बातों को भी हमेशा अपने जहन में रखें कि एहतियात इलाज से बेहतर है, इसलिए अपने खाने पीने की में एहतियात बरतें ताकि तकलीफ़ से बच सकें। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।